अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सनम जान। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। लेकिन हमेशा की तरह अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आज की रिक्वेस्ट ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी इलनेस, वीकनेस या सिकनेस का शिकार हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करें, उनको बताएं, क्योंकि इट्स ऑलवेज़ बेटर फॉर यू कि आप अपने डिसीज़ को पहले स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे टैकल कर लें। क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल सेटअप में पेशेंट अक्सर लास्ट स्टेज पे अपनी डिसीज़ को अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। जब एक तो डिसीज़ को क्योर करना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए, दूसरा फैमिली के लिए फाइनेंशियली बहुत बर्डन होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिसीज़ का स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ती है। तो काइंडली पहले स्टेज पे इन्फॉर्म किया करें ताकि आपको आपके प्रॉब्लम को एक बेटर और अफोर्डेबल वे में हैंडल किया जा सके। तो आइए चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लिकोरिया। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लिकोरिया की अलामात क्या हैं। लिकोरिया बेसिकली एक वाइट डिस्चार्ज है जो कि वेजाइना से होता है टाइम टू टाइम। इसमें लोअर बैक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा थकावट का एहसास होता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आइज़ के गिर्द, और ओवरऑल वीकनेस का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें ये नॉर्मल होता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ओवुलेशन आ जाती है, जो कि मेंसेस के 14वें दिन को कहा जाता है। जब हमारी ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा होता है तो उन डेज़ में 1 to 2 डेज़ में वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, तो उन दिनों में वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज़ क्वाइट नॉर्मल। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज़। ये मेंसेस आने से 1-2 दिन पहले के दिन होते हैं। इनमें भी वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है प्रेगनेंसी में चूँकि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं हमारी बॉडी में, तो इसलिए प्रेगनेंसी में ये डिस्चार्ज हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, नॉर्मल है। और चौथे नंबर पे हमारे पास है सेक्सुअल एक्साइटमेंट। आजकल जैसे पोर्नोग्राफी का दौर है, पोर्न मूवीज़ और इस तरह की बहुत सी गैर अखलाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ का, हमारी रूटीन का हिस्सा बन गई हैं। इसके अलावा भी अक्सर हम इमोशनल हो जाते हैं अपने लवर से या अपने किसी भी मतलब ऐसे सेक्सुअल पार्टनर से बात करते हुए, तो उस दौरान भी उसकी वजह से बार्टोलिन ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीशन खारिज करते हैं, जिनसे वाइट डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आइए अब हम उन कंडीशन की तरफ चलते हैं जिनमें ये डिस्चार्ज ठीक नहीं होता और परसिस्टेंट हो जाते हैं। तो उसकी वजूहात क्या है? इसमें सबसे पहले हमारे पास वेजिनाइटिस आता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, जिसमें वेजाइना पे किसी भी वजह से किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी वजह से सोजिश हो जाती है, और उस वजह से ये नंबर टू पे हमारे पास इन्फेक्शंस आ जाते हैं जो किसी भी वजह से हो सकती हैं, जिसमें हम किसी ऐसे सेक्सुअल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं जो किसी भी डिसीज़ में मुब्तला होता है, किसी इन्फेक्शन से होता है, उससे हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, या हम अपनी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते, उस वजह से लिकोरिया जो है वो परसिस्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास लो इम्यूनिटी आती है। अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो भी हमें लिकोरिया हो सकता है और इसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे पास जनरलाइज्ड वीकनेस आ जाती है, जिसमें हम ओवरऑल वीक होते हैं, तो भी किसी और बीमारी की वजह से इन कंडीशन में लिकोरिया परसिस्टेंट हो जाता है, जिसको हम पुराना लिकोरिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लिकोरिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूँगी और अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे आपको एडिक्वेट स्लीप की ज़रूरत है, यानी आप प्रॉपर नींद पूरी करें, क्योंकि नींद का हमारी इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। हम जितनी
अच्छी नींद पूरी करेंगे उतना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, और जितना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतनी अच्छी हमें एबिलिटी होगी इन्फेक्शंस को कोप कर। उसके अलावा अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, ताकि अगर आप पोर्नोग्राफी या पोर्न मूवीज़ देखने में इन्वॉल्व हैं तो उस तरफ से आपका ध्यान हट जाए, क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दिमाग पे असरअंदाज होती है, इस चीज़ से ब्रेन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लकोरिया भी इस चीज़ से हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट में स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज़ करें, और दूध का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों में विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम्स होता है, और इस तरह की बहुत सी इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिसिन आ जाती है। मेडिसिन में जो चीज़ मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ वो गाइनेक्स कैप्सूल्स हैं। ये आपने दिन में 2 मरतबा ये कैप्सूल जो है। उसके अलावा सुपारी पाक है जो कि दिन में आपने 2 मरतबा पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। आप 2 मरतबा आपने नीम गर्म दूध के साथ लेनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी